किताब मुकद्दस में से हिजकिय्याह की किताब के 21वें बाब की तिलावत। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, यरूशलेम का रुख कर और मुकद्दस मकानों से मुखातिब होकर मुल्क इस्राइल के खिलाफ नबूवत कर और उससे कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं तेरा मुखालिफ हूँ और अपनी तलवार म्यान से निकाल लूँगा और तेरे सादिकों और तेरे शरीरों को तेरे दरमियान से काट डालूँगा। पस चूँकि मैं तेरे दरमियान से सादिकों और शरीरों को काट डालूँगा, इसे मेरी तलवार अपने म्यान से निकलकर जनूब से शिमाल तक तमाम बशर पर चलेगी और सब जानेंगे कि मैं खुदावंद ने अपनी तलवार म्यान से खींची है, वो फिर उसमें न जाएगी। पस ऐ आदमजाद, कमर की शिकस्तगी से आहें मार और तल्ख कलामी से उनकी आंखों के सामने ठंडी सांस भर, और जब वो पूछे कि तू क्यों हाय हाय करता है, तो यूं जवाब देना कि उसकी आमद की अफवाह के सबब से और हर एक दिल पिघल जाएगा और सब हाथ ढीले हो जाएंगे और हर एक जी डूब जाएगा और सब घुटने पानी की मानद कमज़ोर हो जाएंगे। खुदा फरमाता है, उसकी आमद है, ये वकूअ में आएगा। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, नबूवत कर और कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू कह, तलवार बल्कि तेज और सीकल की हुई तलवार है। वो तेज की गई है ताकि उससे बड़ी खूनरेज़ी की जाए, वो सीकल की गई है ताकि चमके। फिर क्या हम खुश हो सकते हैं? मेरे बेटे का असा हर लकड़ी को हकीर जानता है और उसने उसे सीकल करने को दिया है ताकि हाथ में ली जाए। वो तेज और सीकल की गई ताकि कत्ल करने वाले के हाथ में दी जाए। ऐ आदमजाद, तू रो और नाला कर, क्योंकि वो मेरे लोगों पर चलेगी, वो इसराइल के सब उमरा पर होगी। वो मेरे लोगों समेत तलवार के हवाले किए गए हैं। इसे तू अपनी रान पर हाथ मार, यकीनन वो आजमाई गई, और अगर ऐसा उसे हकीर जाने तो क्या वो नाबूद होगा? खुदा फरमाता है, और ऐ आदमजाद, तू नबूवत कर और ताली बजा और तलवार दो चंद बल्कि 100 चंद हो जाए। वो तलवार जो मकतूलों पर कारगर हुई बड़ी खूनरेज़ी की तलवार है जो उनको घेरती है। मैंने ये तलवार उनके सब फाटकों के खिलाफ कायम की है ताकि उनके दिल पिघल जाएं और उनके गिरने के सामान ज्यादा हों। हाय बरके तेग, ये कत्ल करने को खींची गई। तैयार हो, दाहिनी तरफ जा, आमादा हो, बाईं तरफ जा, जिधर तेरा रुख हो, और मैं भी ताली बजाऊंगा और अपने कहर को ठंडा करूंगा। मैं खुदावंद ने यह फरमाया है। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ आदमजाद, तू 2 रास्ते खींच जिनसे शाह बाबल की तलवार आए। एक ही मुल्क से वो दोनों रास्ते निकाल और एक हाथ निशान के लिए शहर की राह के सिरे पर बना। एक राह निकाल जिससे तलवार बनी अमून की रबा पर, और फिर एक और जिससे यहूदा के महसूर शहर यरूशलेम पर आए, क्योंकि शाह बाबल दोनों राहों के नुक्ता इत्साल पर फालगिरी के लिए खड़ा होगा और तीरों को हलाकर बुत से सवाल करेगा और जिगर पर नजर करेगा। उसके दाहिने हाथ में यरूशलेम का कुर्रा पड़ेगा कि मुनजनीक लगाए और कुछ तो खून के लिए मुंह खोले, ललकार की आवाज बुलंद करे और फाटकों पर मुनजनीक लगाए और दमदमा बांधे और बुर्ज बनाए। लेकिन उनकी नजर में ये ऐसा होगा जैसा झूठा शगुन, यानी उनके लिए जिन्होंने कसम खाई थी, पर वो बदकिरदारी को याद करेगा ताकि वो गिरफ्तार हों। इसे खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तुमने अपनी बदकिरदारी याद दिलाई और तुम्हारी खताकारी जाहिर हुई, यहाँ तक कि तुम्हारे सब कामों में तुम्हारे गुनाह आया हैं, और चूंकि तुम ख्याल में आ गए, इसलिए गिरफ्तार हो जाओगे। और तू ऐ मजरूह शरीर, शाह इसराइल, जिसका जमाना बदकिरदारी के अंजाम को पहुंचने पर आया है, खुदा यूं फरमाता है कि कुल्ला दूर कर और ताज उतार, ये ऐसा न रहेगा। पस्त को बुलंद कर और उसे जो बुलंद है पस्त कर। मैं ही उसे उलट दूंगा, पर यूं भी न रहेगा, और वो आएगा जिसका हक है और मैं उससे दूंगा। और तू ऐ आदमजाद, नबूवत कर और कह, खुदा बनी अमून और उनकी तानाजनी की बाबत यूं फरमाता है कि तू कह, तलवार बल्कि खींची हुई तलवार खूनरेज़ी के लिए सीकल की गई है ताकि बिजली की तरह भस्म करे, जबकि वो तेरे लिए धोखा देखते हैं और झूठे फाल निकालते हैं कि तुझको उन शरीरों की गर्दनों पर डाल दें जो मारे गए, जिनका
زمانہ ان کی بدکرداری کے انجام کو پہنچنے پر آیا ہے، اس کو میان میں کر، میں تیری پیدائش کے مکان میں اور تیری ذات بوم میں تیری عدالت کروں گا، اور میں اپنا قہر تجھ پر نازل کروں گا اور اپنے غضب کی آگ تجھ پر بھڑکاؤں گا، اور تجھ کو حیوان خصلت آدمیوں کے حوالے کروں گا جو برباد کرنے میں ماہر ہیں۔ تو آگ کے لیے ایندھن ہوگا اور تیرا خون ملک میں بہے گا، اور پھر تیرا ذکر بھی نہ کیا جائے گا، کیونکہ میں خداوند نے فرمایا ہے۔ آمین۔